गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह घटना स्वर्गीय विश्वनाथ शुक्ल अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित है। परम कारुणिक पूज्य नीव गरोरी बाबा की सर्वभूत हितैषिता के विषय में तो वे वर्षों से ही सुनते चले आ रहे थे। उनकी सर्वभूत मयता और करुणा का प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य तब मिला जब वे सपत्नीक उनके पूर्ण दर्शन के लिए उनके वृंदावनस्थ आश्रम में गए। उग्र ताप में ज्येष्ठ का सूर्य तप रहा था। छाया भी छाया चाह रही थी। मध्याह्न अपनी निर्जनता और नीरवता के कारण मध्य निशा का आभास दे रहा था। मानो मध्याह्न की वह धूप किसी राका की ज्योत्सना का प्रतिनिधित्व कर रही हो। किसी अब्र विहारिणी चील या किसी वृक्ष शाखास्थ कोए की परिचित राव से ही नीरवता यदा कदा टूट जाती थी। सो वे लोग अपनी पार्श्ववर्तनी वयोवृद्धा मातृतुल्या श्रीमती महालक्ष्मी नगाइच के साथ मथुरा से तांगे द्वारा वृंदावन पथ पर चले जा रहे थे। मन में निरंतर महाराज जी की स्मृति और संकल्प विकल्प संशय संदेह बने हुए थे कि बाबा के दर्शन होंगे या नहीं। तांगे ने आश्रम से काफ़ी दूर उतार दिया। माताजी के साथ वे लोग पैदल ही आश्रम की तरफ चल दिए। तेज धूप ने माताजी के पहले से ही बढ़े हुए उक्त रक्तचाप को और भी बढ़ा दिया। वह कुछ अधिक ही उद्विग्न हो उठी। आश्रम के सिंह द्वारस्थ सेवक से उन्होंने ही कुछ उद्वेग से पूछा, बाबा हैं? सेवक, हाँ हैं, पर जा वक्त नाए मिलेंगे, सोए रहे हैं। माताजी, ये कैसे बाबा हैं जो सोए रहे हैं? हम तो जेठ दोपहरिया में इतनी दूर चल के आए रहे हैं और जी बाबा कैसे ऐसे में सोए रहे हैं। यह कहकर उद्विग्न मन से माताजी आश्रम में आईं और एक सच्छाए पादप पल में पड़े ठंडिल पर बैठ गईं। शायद उनकी क्लांति और बढ़ गई थी। वे और पत्नी भी वहीं बैठ गए। अचिरात न जाने किस विधान से 5 मिनट के ही अंतराल में बाबा जी का प्रकोष्ठ द्वार खुला। बाबा जी स्वयं द्वार पर खड़े थे। उन्होंने सेवक को पुकार कर कहा, देख, हम ते मिलवे को 2-3 जने बाहर ते आए हैं। उनमें एक बड़ी बूढ़ी हुए, वो हमते बहुत नाराज है, उन्हें बुलाएला। सेवक उनके पास आया, बोला, चलो, बाबा बुलाए रहे हैं। उन्हें बिल्कुल आशा न थी कि बाबा के दुर्लभ दर्शन के लिए वे अलीगढ़ से आए थे। वे दर्शन इतने सुलभ होंगे कि संध्या 5 बजे से पूर्व, जिनकी प्राय संभावना नहीं होती, वे 1 बजे के घोर तपते ज्येष्ठ मध्याह्न में ही स्वयं बाबा जी द्वारा आह्वान पूर्वक सत्यापित होंगे। वे गदगद हो गए। माताजी उद्विग्न हो गईं। क्या अंतर्यामी बाबा ने उनके मन के अश्रद्धा में और आक्रोश में भाव को जान लिया है? उन्हें अपने अतिजीव भाव की गहन अनुभूति हुई और एक संत के प्रति अवंत शब्दावली के प्रयोग पर पश्चाताप भी हुआ। किंतु परम कारुणिक बाबा तो एक सरल सुचिस्मृति बिखेर कर उनके आतिथ्य में सेवकों को आवश्यक आदेश देने में संलग्न थे। उस दिन संभवतः एकादशी थी। वे लोग केवल फलाहार से ही संतुष्ट नहीं किए गए, अपितु बाबा ने संतोचित मीठी झिड़की में जो कुछ कहा वह मानव के समस्त जीवन को सफल ही नहीं सार्थक बनाने के लिए सुलभ हुआ। अरे देखो, गुस्सा मत करो। उनका यह वाक्य बहुत गहरे में उतर गया। हम तो ठहरे आर्थ और अर्थार्थी भक्त, सो अब सोचते हैं कि बाबा के पास जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त के रूप में जाना ही बुद्धिमत्ता होती है। किंतु तब अतिरहेऊ अचेत उस समय बाबा ने उनकी सकामता को अपने अमोघ आशीर्वाद से पूरा कर दिया। निष्कामता की ओर प्रवृत्त करने के लिए अपने श्रीहस्त से राम नामांकित अपना एक छाया चित्र भी उन्हें दिया, जो अब एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनके पास सुरक्षित है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।